नमस्कार। आज फिर से हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, स्वर विज्ञान। स्वर विज्ञान का जानकारी होना हर व्यक्ति के लिए कितना आवश्यक है, कितना महत्वपूर्ण है, आप इस वीडियो में देखेंगे कि स्वर जिस पर सबका अपना अधिकार होता है, या यूं कहें कि प्रकृति की हर मनुष्य को देन है कि बचपन से लेकर मृत्यु के पूर्व तक वो स्वर का उपयोग करता रहता है। स्वर का उपयोग मात्र श्वास लेने में करता है, लेकिन स्वर की जो साधना होती है उससे वो अनभिज्ञ रहता है। इस कारण से उससे जितना उसको फायदा उठाना चाहिए वो उठा नहीं पाता है। उसकी लाइफ में आने वाली कई अच्छी और बुरी घटनाओं से वो वंचित हो जाता है, स्वर विज्ञान का ज्ञान न होने के कारण। साथियों, हमने पहले वीडियो में देखा था कि स्वर, बड़े सरल शब्दों में अपन कहें तो जो श्वास हम लेते हैं, लेफ्ट से श्वास लेकर के जब हम श्वास लेते हैं तो उसको श्वास लेना, श्वास कहा जाता है, और जब श्वास निकालते हैं उसको प्रश्वास कहा जाता है। जब हम लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास निकाल रहे हैं अर्थात प्रश्वास कर रहे हैं, तब हम कहेंगे कि हमारी चंद्र नाड़ी एक्टिव है। और जब राइट नोस्ट्रिल से श्वास लेने के बाद श्वास निकालते हैं तो हम कहेंगे कि हमारी सूर्य नाड़ी एक्टिव है। ये लगभग एक घंटा के करीबन ये एक तरफ से चलती है। ऐसा नहीं कि दूसरी तरफ से बिल्कुल नहीं चलती है, दूसरी तरफ से कम चलती है। स्पीड जो है, गति जो है, एक नोस्ट्रिल से सांस लेने की वो अधिक रहती है, श्वास छोड़ने की अधिक रहती है, और दूसरी नासिका से कम रहती है। और ऐसा क्षण आता है, कुछ सेकंड आते हैं, जब दोनों नासिका से हम समान मात्रा से, समान स्पीड से श्वास छोड़ते हैं, प्रश्वास करते हैं, उसको हम कहते हैं, उस वक्त को हम कहते हैं सुषुम्ना नाड़ी आपकी चल रही है। अब क्या कार्य जब चंद्र नाड़ी चले तब करना, क्या कार्य जब सूर्य नाड़ी चले तब करना, क्या जब सुषुम्ना नाड़ी चले तब करना, इसका बहुत बहुत महत्व है। लेकिन इसके पहले, सबसे पहले तो आपको ये जानना आवश्यक होगा, आगे की चर्चाएं हमारी तभी सार्थक होगी जब हम ये समझें कि हमें ये कैसे पता लगे कि हमारी कौन सी नाड़ी चल रही है। हम ये कैसे ज्ञात करेंगे कि कौन सा स्वर हमारा चल रहा है। तो इसके लिए एक बहुत साधारण सा प्रयोग है कि आप इस तरह से अपना दोनों हाथ नमस्कार की मुद्रा में नासिका के पास रखेंगे और जोर से श्वास छोड़ेंगे। आपको अंदाज हो जाएगा कि आपके लेफ्ट नोस्ट्रिल से ज्यादा हवा बाहर आ रही है या राइट नोस्ट्रिल से। सभी आप करके देखेंगे तो पता लग जाएगा। जैसे इस वक्त मेरी लेफ्ट नोस्ट्रिल से जो है श्वास छोड़ रहा हूं मैं ज्यादा, अर्थात मेरी चंद्र नाड़ी एक्टिव है। अगर स्वर विज्ञान की भाषा में हम बात करें तो चंद्र नाड़ी एक्टिव है, जो कि इस समय इस विषय पर चर्चा करने के लिए बड़ी उपयुक्त है। क्योंकि चंद्र नाड़ी जब हमारी चलती है तो मन शांत रहता है, हमारे अंदर जो है ज्यादा उथल पुथल नहीं रहती है, और हम अध्यात्म के प्रति रुझान ज्यादा रहता है, और शांति से हम बात करने की स्थिति में होते हैं। एक तरीका तो आपने देखा कि कैसे पहचाने। दूसरा तरीका इसका है कि आप एक उंगली रखकर भी आप श्वास छोड़ करके यह देख सकते हैं कि आपकी चंद्र नाड़ी एक्टिव है या सूर्य नाड़ी। ज्यादा हवा, ज्यादा श्वास कौन सी नासिका से बाहर निकलकर टकरा रही है। एक और तरीका इसका जानने का है। अब दो पेपर, छोटे छोटे से पेपर आप लेकर के उनको अपने नथुनों की यहां पर रख सकते हैं और श्वास छोड़ सकते हैं।
आगे कभी वीडियो में वो पेपर लेकर के बताऊंगा। तो आप जब श्वास छोड़ेंगे तो जिस नासिका से श्वास छोड़ते समय जिस तरफ का पेपर ज्यादा नीचे जाएगा, आप समझ लें कि वो आपकी नाड़ी एक्टिव है। अगर लेफ्ट साइड से चंद्र नाड़ी एक्टिव है तो लेफ्ट साइड में जो आपने पेपर पकड़ रखा है, जो आगे इतना निकला हुआ है, वो ज्यादा नीचे को जाएगा। और अगर सूर्य नाड़ी एक्टिव है तो राइट साइड का पेपर जो है वो ज्यादा नीचे जाएगा। एक और तरीका इसको जानने का, आप कांच लें, कांच को नासिका के पास रखते हुए जोर से श्वास आप छोड़े दोनों नासिका से। जब हम श्वास छोड़ेंगे तो कांच के ऊपर, चूंकि मॉइस्चर होता है हमारी श्वास में, तो कांच के ऊपर गोला सा बन जाएगा। एक गोला छोटा रहेगा, एक गोला बड़ा रहेगा। इधर बड़ा गोला है अर्थात उधर से आपकी श्वास ज्यादा तेजी से आ रही है, अर्थात वो वाली नाड़ी आपकी एक्टिव है। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले तो ये जाने कि नाड़ी कौन सी चल रही है, क्योंकि जब तक हमें ये ज्ञान नहीं होगा, ये हम पता लगाने की स्थिति में नहीं होंगे कि नाड़ी कौन सी चल रही है, तब तक आगे का ज्ञान किसी काम का नहीं रहेगा। एक बार जब हमने ये जान लिया कि कौन सी नाड़ी हमारी एक्टिव है, उसके बाद दूसरी बातें आती है। जैसे सुबह जब हम उठते हैं तो जिस भी करवट आप हों, आप लेफ्ट करवट उठने के पहले कुछ देर लेफ्ट करवट लेटे रहें, जिससे कि आपकी चंद्र नाड़ी एक्टिव हो जाए। और चंद्र नाड़ी जब एक्टिव हो जाए अर्थात आप शांत महसूस करें, शिथिलता आपके शरीर में हो, आपकी चंद्र नाड़ी जब एक्टिव हो जाए तो उसके बाद आप जब सबसे पहला जो पांव अपना जमीन पर रखेंगे तो वो जो नाड़ी चल रही है, चंद्र नाड़ी अगर चल रही है तो आप श्वास लेंगे, रोक कर रखेंगे और लेफ्ट लेग को आप जमीन पर रखेंगे। उसके बाद श्वास छोड़ेंगे, फिर से श्वास लेंगे, रोक के रखेंगे और राइट पांव को जोर से जमीन पर रखेंगे और श्वास छोड़ेंगे और आप खड़े होंगे। इस एक स्टेप से कुछ दिनों के अभ्यास के बाद आपको ज्ञान होगा कि आपके अंदर क्या चेंज आप फील कर रहे हैं, कितना एक्टिव, अलर्ट, स्फूर्तिमान आप फील कर रहे हैं। उस एक घटना का दिन भर क्या प्रभाव पड़ता है, इस बात का आप एहसास करेंगे। तो जो महत्वपूर्ण बातें हैं, 2-4 बातें वो मैं बताऊंगा। एक और बात बताता हूं मैं भोजन के लिए। भोजन के लिए हमारी सूर्य नाड़ी चलना बहुत बहुत आवश्यक है। तो जब कभी आप भोजन करने बैठें तो आप 2-4 मिनट के लिए लेफ्ट साइड अगर लेटेंगे तो आपकी सूर्य नाड़ी एक्टिव हो जाएगी। दूसरा तरीका है नाड़ी एक्टिव करने का, आपको जो नाड़ी एक्टिव करना है उससे अपोजिट नाड़ी चलना बंद कर दें। जैसे मुझे सूर्य नाड़ी एक्टिव करना है, मुझे भोजन करना है अभी, तो मैं अपनी लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करके सिर्फ राइट नोस्ट्रिल से सांस लूंगा, छोड़ूंगा। कुछ मिनटों में सूर्य नाड़ी एक्टिव हो जाएगी। सूर्य नाड़ी एक्टिव हो जाने के बाद आप भोजन करें। भोजन के पश्चात भी ये नाड़ी चलती रहेगी। आपका पाचन बहुत बहुत अच्छा होगा। जिस किसी व्यक्ति को कब्जियत की जो समस्या है, लगभग 90% लोगों को कब्जियत की समस्याएं रहती है, वो इसका अभ्यास करेंगे तो वो देखेंगे कि कुछ ही दिनों में उनको इस महामारी का से वो छुटकारा, निजात पा लेंगे। दूसरा ध्यान हमने ये भोजन के लिए रखा, भोजन करते समय कौन सी नाड़ी एक्टिव रखना है। और तीसरी बात मैं बताता हूं कि जब कभी हम ठंडा कुछ लें, लिक्विड लें, पेय लें, जल का सेवन करें, उस समय हमारी चंद्र नाड़ी एक्टिव रहना चाहिए। लेफ्ट साइड से जो नोस्ट्रिल से हम श्वास लें, प्रश्वास करें, तो हमारी चंद्र नाड़ी एक्टिव होना चाहिए।
साथियों, निश्चित रूप से आज जिस विषय पर हमने चर्चा करी उसमें से कुछ बातें सीख करके आप अपने जीवन में बहुत लाभ अर्जित कर सकते हैं। धन्यवाद।